What does a guy want? रियलिटी में एक लड़के को क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में, जानना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. Anybody who's in a relationship, they are in that relationship because they want to enjoy. नहीं तो अकेले ही जी रहे थे तब भी खुश थे, बट हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ हों, ज़्यादा हैप्पीनेस हो, ज़्यादा कंफर्ट हो, एक से भले दो. तो आप अगर एक दो लोग साथ में होते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, दुगनी हो जाती है. ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारी बाकी चीज़ें भी दुगनी हो जाएं, हमारी खुशियाँ भी दुगनी हो जाएं, जो हमारे आपस में जो हमारे गोल्स हैं उनकी तरफ हम डबल स्ट्रेंथ के साथ जाएं. अगर एक इंसान एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है और आपको किसी की हेल्प मिल जाती है तो आप मेहनत करके दोनों ही अपने आप को बेटर प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं. सो व्हाट डज अ गाय वांट? कि उसको एक इस टाइप की लड़की चाहिए कि वो बहुत सुंदर हो, वो बहुत सुशील हो, वो उसकी सारी बातें माने, वो उसके घर वालों की देखभाल करे, उसकी देखभाल करे, उसके परिवार को चलाए, और लंबी चौड़ी लिस्ट. बट जब हम रियलिटी में जाते हैं तो ऑल अ गाय वांट्स इज अ हैप्पी फीमेल. अ हैप्पी फीमेल जो उसको रियलाइज़ कराए दैट येस आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड मी. अब एक जो मेल है वो सारे काम करता है, पर जब वो घर में आता है देखता है कि उसकी जो घर की स्थिति है वो खुश नहीं है, जो उसकी गृहिणी है घर की वो खुश नहीं है. अब उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि वो मे बी जो फीमेल है उसको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जिसका सलूशन उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ी रहती है. दूसरा है कि मे बी वो उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स नहीं हैं और उसको काम करना पड़ गया तो उससे मैनेज नहीं होता है. या फिर वो उसके बहुत सपने थे वो उसको पूरी नहीं कर पाई इसलिए वो दुखी है. सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि वो फीमेल खुश नहीं है. बट एक मेल उसको अपनी ईगो पे लेता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हैप्पीनेस एंड आई एम डूइंग सो मच. मे बी उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ डूइंग सो मच, वो कुछ तो कर ही रहे होंगे, मे बी आपके लिए वो सो मच नहीं होगा. But the male is thinking that I am doing so much. Then also why is not she happy? All a guy wants is a happy female. ना ही सुंदर, ना ही घर को संभालने वाली, ना ही किसी भी तरह की उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. उसको बस ये चाहिए कि खुश रहे. अब आप कैसे रह सकते हैं खुश? चाहे आप एक मैरिज में हैं या फिर आप एक सिंपल रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी देखभाल और अपनी खुशियों का दायित्व खुद पे रखें, ना कि सामने वाले पे थोप दें कि अब हम रिलेशनशिप में आ गए हैं तो तुम मेरी खुशियों का ध्यान रखो. क्योंकि इनिशियल स्टेज ऑफ अफेयर लाइफ में क्या होता है कि when the male is trying to woo a female, तो he is doing everything to make the female feel great about herself कि हाँ जी भाई लाइफ बहुत अच्छी है. तो जब हम काउंसलिंग में उनसे पूछते हैं कि आपको लड़के में क्या पसंद है तो वो ये बोलती हैं ही इज़ वेरी केयरिंग. अरे भाई केयरिंग तो हर कोई होगा जो आपको पटाना चाहेगा. व्हाट डू यू एडमायर इन हिम? एडमायर इन हिम, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टॉक. एनीवेज, अब वो केयरिंग थोड़ी देर बाद घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप है. तो इनिशियल में आपको फेज में वू करना था, उसके बाद तो अब आप घर के हो गए ना, तो अब आपको बार बार वू तो नहीं करेंगे. तो फिर आपको लगता है कि पहले तो बड़ी खुशियाँ थी अब नहीं है. प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि हमें किसी और को नहीं ढूंढना है कि तुम मुझे खुश करो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, मेरे प्रॉब्लम्स का सलूशन तुमको निकालना है.
आप खुद भी तो सक्षम हैं, आप खुद भी तो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं भी, तो स्माइल करने में क्या जाता है। आप थोड़ी देर के लिए ही सही खुश तो रह सकते हैं। दिन में 24 घंटे में से आप 10 घंटे चिड़चिड़े रहिए, जैसे मर्जी रहिए, पर बाकी घंटे तो आप नॉर्मल रह सकते हैं। अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखें। Yes, I am talking about what a guy wants. It is related to how you are constructing a beautiful relationship. एक beautiful relationship जिसमें अगर आप ये प्रॉमिस कर लें खुद को कि अपनी खुशी का ध्यान मुझे खुद रखना है और मुझे सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि तुम मेरी देखभाल करो। आप खुद अपनी देखभाल करिए, खुद एक खुशनुमा इंसान बनिए, ताकि आपके साथ जो भी रहे, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे आपके फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, उनको भी पॉजिटिविटी आए, उनको भी लाइफ अच्छी लगे। एंड माइंड यू, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनका रिलेशनशिप कभी टूट ही नहीं सकता। चाहे आप ब्लंडर से ब्लंडर मिस्टेक कर दें लाइफ में, आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आपकी आदत हो चुकी है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि आपके साथ ज़िंदगी अच्छी लगती है। पर अगर आप उसको एक ऐसा टाइम दिखाते हैं कि आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा अपनी परेशानियां गिनवाते हैं, उसको ब्लेम करते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं हैं, तो आप एक छोटी सी भी गलती करेंगे, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसको गांठ बांध लीजिए। अपनी खुशियों का ध्यान हमें खुद रखना है और खुश रहना है। प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको सल्यूशन ढूंढेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारा दिन चिड़चिड़े घूमते रहेंगे। सब कुछ आपके खुद के हाथ में है, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। नया साल आने वाला है एंड इस साल में मैं नहीं चाहती कि आप एक रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना लें। मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि आप एक चीज़ समझ लें कि अपनी खुशी का ध्यान मैंने खुद रखना है, और मेरी आने वाली वीडियोस में जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सब आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आप अपनी देखभाल खुद कैसे रखें और खुश कैसे रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and family, and give your valuable feedbacks in the comment section. I would love to read them. Thank you very much. I will see you in my next video. Take care. Bye bye.